गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा सेकंड क्लास 7 का ये दूसरा पाठ है, दुर्बुद्धि विनश्यति ही। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ याद करने के अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगी, पर वो टिप्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि पहले हमको इसका हिंदी अनुवाद करना है। ये इम्पोर्टेंट है। पहले आप अगर उनको पहले पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर बहुत ही अच्छी टिप्स हैं पढ़ने की, याद करने की, संस्कृत पढ़ने की। तो आप उनको लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा वो काम आएंगे, ठीक है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सर है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंसौ, दो हंस, ये देखो ये द्विवचन है, संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रे प्रतिवस्ति स्मः। कम्बुग्रीव नामक तयो उनका मित्रम एक कूर्म, उनका एक मित्र कछुआ, कूर्म कछुआ, अपि भी, तत्र प्लस एव, ये दो शब्द हैं। तत्र वहाँ पर, एव ही, प्रतिवस्ति स्मः निवास करता था। कम्बुग्रीव नामक उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर निवास करता था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार कुछ मछुआरे तत्र वहाँ पर आगच्छन् आए। ते अकथयन, वे सभी बोले, वयं स्वः मत्स्य कूर्म आदि मारिष्यामः। वयं, हम सब, स्वः आने वाला, कल, जैसे हम बोलते हैं ना कल, तो ये कल आने वाला है, जो बीत गया वो नहीं, आने वाला। मत्स्य कूर्म आदि, मत्स्य मछली, कूर्म कछुए, मछली और कछुओं को मारेंगे, मारिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, ऐसा सुन करके कछुआ अवदत् बोला, मित्रे, अरे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुत्वा। किम, क्या, युवाभ्याम, तुम दोनों ने, धीवराणाम, मछुआरों की, वार्ता यानी वार्तालाप, श्रुत्वा यानी सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब किम, क्या, अहम करोमि, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, अब दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचित तत् कर्तव्यम। प्रातः, सुबह, यद, जो, उचित, कर्तव्यम, उचित होगा वही करेंगे। कल सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, मम एवं, ये देखो दो शब्द हैं ये, मम एवं, नहीं, ऐसा नहीं। अब वो कछुआ तो कह रहा है अपने दोस्तों की, कल देखो ये कल मुझे मारने आएंगे, अब बताओ मैं क्या करूं। अब वो दोनों बोल रहे कि जो होगा कल देखा जाएगा। अब कछुआ भाई गुस्से में आ गया, वो बोला, ऐसा नहीं भाई, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो। तद यथा अहम अन्य हृदय गच्छामि, मैं अन्य हृदय यानी तालाब पर जाऊंगा। तथा कुरुतम, ऐसा करो, मैं अन्य तालाब पर जाना चाहता हूँ, तुम लोग कुछ ऐसा करो। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें। अब भाई तुम दूसरे तालाब पर जाना चाहते हो तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। आवाम, हम दोनों,
किम क्या करवा करें, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत, अब कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यंत्र गत्तुम इच्छामि। अहम यानी मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यंत्र कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और चला जाऊंगा। हंसौ अवदताम, अब दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय, यह कैसा उपाय है। वो बोल रहा है कि जैसे तुम उड़ के जाते हो ऐसे ही मैं भी दूसरे तालाब पर चला जाऊंगा। अब हंस दोनों आश्चर्य से बोलते हैं कि ये कैसा उपाय है भाई, कछुआ थोड़ा ना उड़ सकता है, ये कैसा उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम, एक है चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में धारण कर लेना। चंचवा चोंच, धार्यताम धारण करना। अहम काष्ठ मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षवलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के बीच में अवलंबे है लटक करके, युवयो तुम दोनों के, पक्षवलेन तुम्हारे पंखों के बल से, सुखपूर्वक गमिष्याम है गमन कर जाऊंगा। हंसौ एकथताम, हंस बोले, संभवती एष उपाय, क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एक, अपायो अपि, ये दो शब्द हैं। अपायो यानी कि हानि, अपि मतलब भी, किंतु यहाँ एक हानि भी वर्तते है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनः कंचित वदिष्यति एव। आवाभ्याम, हम दोनों जब तुमको ले जाएंगे तो त्वाम प्लस अवलोक्य, ये दो शब्द हैं। त्वम अवलोक्य, तुमको, अवलोक्य देख करके, जनः सभी लोग, किंचित यानी कि कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही, जब हम दोनों तुमको आकाश मार्ग से लेकर के जाएंगे तो तुमको देख करके लोग कुछ तो बोलेंगे ही। अब देखो भाई, अगर हंस तो उड़ते हैं, अब कछुआ थोड़े ना उड़ता है। अगर कछुआ उड़ता हुआ जाएगा तो लोग तो बोलेंगे ना कुछ भाई ये कैसे उड़ रहा है, जो भी है। यदि त्वम उत्तरम दास्यामि, यदि त्वम उत्तरम, ये दो शब्द हैं, त्वम प्लस उत्तरम, यदि तुम उत्तर दास्यामि दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तदा तभी, तब तुम्हारा मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। यदि लोग तुम्हें देखकर कुछ कहते हैं और तुम उत्तर देते हो तो तुम्हारा मरना तो निश्चित है। अतः त्वम अत्र एव वसः, तो इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। अत्र यानी कि यहाँ, एव मतलब ही, तुम यहाँ पर ही वसः रहो। तत श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत, ऐसा सुन करके क्रुद्ध, क्रोध से क्रोधित, वो है जो कछुआ था, अवदत बोला। अब कछुए को भाई गुस्सा आ गया, वो जोर से बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं पागल हूँ। उत्तरम ने दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचितम ने वदिष्यामि, मैं तो थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा। किम अहम, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, मूर्ख यानी कि मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम ने दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचितम ने वदिष्यामि, मैं तो थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये कछुआ कह रहा है हंसों से कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। अब देखो, एवं काष्ठ दंडे लंबनाय कूर्म पौरः अपश्यन, काठ की लकड़ी में यानी कि लकड़ी में लटकते हुए उस कछुए को कुछ नागरिक अपश्यन देखते हैं। पश्चात अधावन वदतत, अब उसके बाद वो अवदन बोलते हैं। अहो महत आश्चर्यम, ये दो शब्द हैं, महती यानी अत्यधिक, आश्चर्य यानी आश्चर्य, जैसे होता है ना अचानक से हमने ये क्या देख लिया, वैसे ही महती अत्यधिक आश्चर्य है। अहो महती आश्चर्य, बहुत आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते,
अरे भाई देखो देखो, हंसों के साथ सह साथ कूर्मोऽपि उड्यते, कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, और कुछ बोले, यद्य अहम कूर्म कथम अपि निपतति, यद्य अहम, यदि यह कछुआ कैसे भी करके, कथम अपि कैसे भी, निपतति नीचे गिर जाता है, तदा तभी, अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, मैं इसको यहीं पर ही पका करके खा जाऊंगा। यदि यह कछुआ कैसे भी करके नीचे गिर जाता है तो अभी के अभी मैं इसको पका करके खा जाऊंगा। अपर अवदत, और कुछ बोले, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो इसको तालाब के किनारे भून करके खाऊंगा। अन्य एकथयत, अन्य बोले, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं तो इसको गृहम नीत्वा ले जा करके भून करके खाऊंगा। इस प्रकार से लोग कहने लगे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्धः जातः, उन सभी के वचनों को श्रुत्वा सुन करके कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिया हुआ वचनों को भूल करके, विस्मृत्यम भूल करके, सह वह कछुआ अवदत् बोला, यूयं भस्म खादत्, तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, तत्क्षणम प्लस एव, उसी क्षण, कूर्म कछुआ दंडात भूमौ पतति, उस लकड़ी को छोड़ करके नीचे धरती पर गिर गया। पौरव सह मारित, और ग्वालों ने, नागरिकों ने उसको मार दिया। अतः एवोक्तम, इस प्रकार कहा गया है, सुहृदाम हित कामनानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति। जो सुख चाहने वाले, जो हमारा हित चाहने वाले हमारे मित्र हैं, उनकी बातों को जो नहीं सुनते हैं, सह वह इस कछुए की तरह ही बुद्धि भ्रष्ट हो करके लकड़ी से छूटे हुए की तरह विनाश उनका हो जाता है। जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो हमारा भी उस कछुए की तरह ही हमारी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हम भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। देखो बच्चों, ये था आपका चैप्टर दूसरा। मैंने इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से आपको करा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत पढ़ने का तरीका क्या है। संस्कृत को आप सुबह उठकर पढ़ें। आप सुबह स्कूल जाते हैं, वहाँ पर साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, फिर आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, तो आप सुबह से शाम तक बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते। शाम को आप संस्कृत पढ़ते हो, आपको समझ नहीं आती है, फिर कहते हो संस्कृत तो बहुत बेकार सब्जेक्ट है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमारे तो मैम हमें कुछ नहीं अच्छे से पढ़ाती है, हमारे तो सर हमें नहीं पढ़ाते हैं। आप संस्कृत को सुबह उठकर पढ़ें। आप स्कूल जाते हो तो आप सुबह जल्दी उठते हो, तो उसके आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उठ जाओ, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले उठना है। बस आपको जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ उसका रिवीजन करना है। आप खुद देखना, कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने आप लगातार इस चीज़ को कंटिन्यूअस करके देखना। अगर संस्कृत सब्जेक्ट आपको पसंद ना आने लगे तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मैडम आपने हमको गलत बताया था। ठीक है, आप खुद ये कहोगे मुझको कमेंट करके कि सच में मैडम हम सुबह संस्कृत पढ़ते हैं, हमें तो संस्कृत बहुत ही अच्छे से समझ आई है, इतने अच्छे से समझ आई है कि अब हमको संस्कृत अब बहुत ही अच्छी लगने लगी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।